मैं वहां जाती हूँ, आई गो देयर। वे वहां जाते हैं, दे गो देयर। वो वहां जाती है, शी गो देयर। नहीं नहीं, शी गो देयर नहीं होगा, शी गोज देयर होगा। शी गोज देयर होगा। तो फिर आई गो देयर क्यों हुआ, आई गोज देयर क्यों नहीं हुआ? मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझ पे भरोसा करते हो, वो हम पे भरोसा करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्ब में एस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे जितने भी न्यूएंसेस हैं वो क्लियर होते चले। ठीक है, और अगर आपने नोटबुक नहीं ली है तो वीडियो पॉज करिए एंड नोटबुक लेकर आइए एंड नोट करिए, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप लाइव क्लासेस लेते हो, ऑफलाइन क्लासेस लेते हो। ठीक है, और इस वीडियो में आप सीखोगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब में एस कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? Now let's start. Present indefinite tense. Present tense means when we talk about the habitual actions. Habitual actions क्या होते हैं? मतलब वो काम जो किसी की आदत को बताते हैं, ठीक है, या फिर किसी के रूटीन को बताते हैं, जो हम रोज करते हैं या फिर कभी कभी करते हैं या फिर अक्सर करते हैं। कोई भी, मैं, आप या कोई भी, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें वर्ब में एस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल इजी मेथड सीखोगे कि हम एस का यूज़ कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन मीन्स जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें वर्ब में एस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपनी खुद की, ठीक है, आई मतलब क्या होता है, मैं या मुझे करके जब हम बात करते हैं मतलब अपनी खुद की बात करते हैं, जिसके लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं आई, तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, किसके साथ? आई के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए मैं पढ़ता हूँ के लिए क्या है? आई रीड, ठीक है। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो वहां पे हम वर्ब में एस का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे आई रीड, ठीक है। अब हम बात करेंगे तुम पढ़ते हो, मतलब सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन क्या होता है? मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाले से। सामने वाला कौन है? आप हो, यू हो। जैसे मैं अभी आपकी बात कर रही हूं तो आप पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? यू रीड, बिकॉज हम सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन कौन है? आई है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, एस का यूज नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ यू की बात हो रही है। यू कौन है? सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है, इसमें एस का यूज नहीं किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं वो पढ़ता है। अब हमने क्या किया? थर्ड पर्सन की बात कर दी। थर्ड पर्सन कौन है? जिससे हम, जैसे सामने वाले से हम बात कर रहे हैं किसी और की, सामने वाले से हम जिस किसी की भी बात कर रहे हैं वो है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, शी, दे, है ना, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। तो जो प्लूरल है उसमें तो खैर एस लगाना ही नहीं है। जैसे कि दे है, उसको हम साइड कर रहे हैं, दे के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, साइड करिए उसे अभी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखिए, वे पढ़ते हैं, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन दे क्या है? प्लूरल है, तो इसमें भी हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। तो हमने फर्स्ट पर्सन का यूज किसके साथ किया? आई, यू एंड दे, ठीक है। यहाँ पे जैसे वी में भी हम शामिल करते हैं अपने आप को, तो हम लोग क्या है? फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं। तो वी के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, तुम पढ़ते हो, सेकेंड पर्सन, यू रीड, ठीक है। वे पढ़ते हैं, थर्ड पर्सन, दे रीड, ठीक है। हम पढ़ते हैं, वी रीड,
तो इनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाना है, ठीक है। अभी और भी इसको इजी बनाएंगे, लेकिन पहले अपने नोट्स बना लीजिए आप कहाँ पे एस का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशली जो हमारा पॉइंट है, स्पेशली हमारा पॉइंट क्या है, वो जो है हमारा ये जो मेन पॉइंट है वो पढ़ता है, ये है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे वर्ब में एस का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज आपके लिए जानना सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो उसमें हम एस का यूज करेंगे। तो कौन कौन से हमारे थर्ड पर्सन है? ही, शी, इट। नोट कर लीजिए, ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ वर्ब में एस का यूज करना है। क्या करना है? एस का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, वो पढ़ता है, ही रीड्स। क्या हो गया? ही रीड्स, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं, ठीक। तो मैं पढ़ती हूँ, जैसे आप अपनी खुद की बात करोगे, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो आई रीड। तुम पढ़ते हो, सेकेंड पर्सन, सामने वाले से बात करोगे, यू रीड, ठीक है। अब हम आपसे किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो पढ़ता है या फिर वो पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? ही रीड्स या फिर शी रीड्स, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है सबको? इसको साइड करते हैं अभी। हाँ, क्या है? मैं हंसता हूँ फर्स्ट पर्सन, आई लाफ, ठीक है। तुम हंसते हो, सेकेंड पर्सन, यू लाफ। वो हंसता है, थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा? ही लाफ्स। वो हंसती है, शी लाफ्स। रवि हंसता है, रवि लाफ्स, ये भी थर्ड पर्सन है। तो क्या बताया था मैंने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। तो यहाँ पे रवि आ गया, सॉरी यहाँ पे रवि आ गया, किसी का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे एस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? देखो, मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वो खेलता है, ही प्लेज। वो खेलती है, शी प्लेज। रोहन खेलता है, रोहन प्लेज, ठीक है। क्लियर हुआ? देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्रैक्टिस करिए। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा और बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। अब देखो, मैं चलता हूं, खुद की बात कर रहे हो, आई वॉक। तुम चलते हो, यू वॉक। वो चलता है, ही वॉक्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। क्या मिसप्रिंट है बताइए? वॉक्स, ये गलत लिखा हुआ है, तो ही वॉक्स हो जाएगा। देखो आ गया ना, शी वॉक्स। वो चलती है, शी वॉक्स। सीता चलती है, सीता वॉक्स, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देख लो, जल्दी से नोट भी कर लीजिएगा। क्या है? देखो, मैं गाता हूं फर्स्ट पर्सन, आई सिंग। तुम गाते हो, यू सिंग, ठीक है। और वो गाता है तो क्या हो जाएगा? ही सिंग्स। वो गाती है, शी सिंग्स। और प्रिया गाती है, प्रिया सिंग्स। क्लियर? ओके, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस। तो इसी तरह से जब भी हम फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, मतलब अपनी खुद की बात करेंगे या फिर अपने सामने वाले की बात करेंगे जिससे हम बात कर रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सिंपल। एंड अगर हम सामने वाले से, मतलब यू से, मतलब सेकेंड पर्सन से किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट की बात कर रहे हैं या फिर किसी का नेम लेके बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, आई ट्रस्ट यू। तुम मुझ पे भरोसा करते हो, यू ट्रस्ट मी। वो हम पे भरोसा करता है, ही ट्रस्ट अस, ठीक है। वो हम पे भरोसा करता है, और अगर ही की जगह पे शी है तो शी बोल दो। वो हम पे भरोसा करती है, शी ट्रस्ट अस।
तो ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस सीखना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो कि हमें डू नॉट का यूज़ किसके साथ करना है, डज नॉट का यूज़ किसके साथ करना है, किस तरह से करना है, तो इसी तरह से आप सीख सकते हो। और उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वॉच द वीडियो पार्ट 2। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।